अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हो अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके सामने एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, ये 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर का ट्रांसफार्मर है, 12 एम्पेयर का। आज हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे मुकम्मल। मतलब है कि पूरा जैसे पूरा वाइंडिंग इसकी खोलेंगे, इसकी वाइंडिंग करेंगे, आखिर तक मैं आपकी ये पूरी मुकम्मल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो वाइंडिंग का काम करते हैं उनके लिए भी और जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आप देखें, समझें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको बताए नहीं होंगे, और उसको वो आखिर में वो फार्मूला बताऊंगा जो आप ना आपको किसी कभी टन गिनती करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मतलब कि देखना पड़ेगा कोई आप चार्जर ट्रांसफार्मर खोलते हो उसके आप टन गिनती करते हो, जैसे वो भी गिनती नहीं करने पड़ेंगे। इसकी एक फार्मूला है, वो आप खुद ही आप एडजस्ट कर सकते हो, खुद ही टनों की सेटिंग कर सकते हो। जैसा कि ये जला हुआ ट्रांसफार्मर है, मैंने आपके सामने पूरा खोल दिया है। खोलने का तरीका भी आप देख लें। ये बाबिन है भाई 1.25 की बाबिन का साइज़ है। आखिर में डीसी कनेक्शन भी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। 1.25 का इसका बाबिन का साइज़ है। भाई मेरे पास स्पेशल वाइंडिंग मशीन नहीं है, मैं ये आम पंखे की जो कोयल बनाने वाली मशीन है उसी से हम इसको वाइंड करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो ज़रूर होती है लेकिन बन जाता है। इस वाइंडिंग मशीन से हम इसको बनाएंगे। ये बाबिन का साइज़ है। आप इसमें एक लकड़ी का गुटका इस साइज़ से लेना बनाना पड़ेगा, आपको खुद इसमें सुराख करना पड़ेगा। ये सेटिंग बनानी पड़ती है, एक मरतबा सारी परेशानी होती है, एक मरतबा सेटिंग बन जाए तो उसके बाद काम करे जाओ। फिर ये से फंस गया, अब इसको मशीन में लगा देंगे। ये मशीन में लगा दिया। अब 27 नंबर के वायर से हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग इसमें डालेंगे। तकरीबन 680 या 650 टन हमने इसमें डालने 27 नंबर के। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग हम 20 नंबर से बनाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। 680 टन मैंने इसमें डाले हैं, आप 650 भी डाल सकते हो। और मतलब ये टन ऐसे हैं कि इसमें आपको कामयाब बेहतरीन तरीके से चलेगा। ये और अब जो ना हमने इसमें करना, जो हमारी मशीन होती है इसका जो हैंडल लगा हुआ उसको हम लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड से निकाल के लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। तो इसमें जब भारी गेज हम चलाएंगे तो मशीन उधर से चलेगी नहीं, यहाँ से बड़ी आसानी से चल जाएगी इस साइड से। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग 12 वोल्ट के लिए हम 20 नंबर से बनाएंगे। इसके टन मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसमें मैंने कितने टन डाले। अगर मैं टन बता दूंगा तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, पूरी वीडियो नहीं देखोगे, आपकी समझ में नहीं आएगी सही बात। देखिए ये मतलब बड़ी आसानी से मशीन इस साइड से घूमती है। वो वीडियो में काट काट के आपको दिखा रहा हूँ, एकदम मुकम्मल पूरी वीडियो नहीं बना सकता, बहुत लंबी हो जाएगी। इसे समझाने के लिए आप समझिए देख के वीडियो को ना किस तरीके से बनता है।
डबल 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर वाइंड होगा। एक 12 वोल्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। एक बीच में से हम लूप निकाल देंगे। मखसूस टर्न देने के बाद एक बीच में लूप निकलेगी इसकी, उसके बाद फिर उतने टर्न अगले दूसरे साइड पे हो जाएंगे। मतलब 12 + 12 का ये चार्जर हमारा बनेगा। बारह वोल्ट की दूसरी वाइंडिंग शुरू करते हैं। एक मुकम्मल हो चुकी है, दूसरी की हम टर्न अब शुरू कर रहे हैं। दूसरी वाइंडिंग के भी टर्न मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद हम रेपर लगाएंगे, फिर इसकी कोर बैठाए के फिर आखिर में वोल्ट चेक कराऊंगा मैं आपको इसके। वाइंडिंग मुकम्मल होने के बाद इस पर मार्किंग टेप आप लगा दोगे तो ये वायर आपका वापस लूज़ नहीं होगा, ये लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप मोटा रेपर इस पर लगाएं कागज़ का। ये कंप्लीट हो गया, हम इसको कॉइल को बाहर निकालते हैं। ये कॉइल बाहर आ गई है, ठीक है। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे वाइंड हुआ है कॉइल, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब इसके कोरे बैठाते हैं। अब जो कोर लगाओ तो आप दो दो की सेटिंग कर लो या तीन तीन कोरों की सेटिंग कर लो। तीन मतलब इधर से, तीन उधर से, या दो इधर से दो उधर से। कोर बैठाना मतलब कोई फनकारी का काम नहीं है, बड़े आराम से तरीके से बैठा सकते हो। आखिर में आके थोड़ी कोर है आपको तंग करेंगी, लेकिन ये कि जहाँ तक कोर अंदर जा सकती है आप अंदर बैठा दो कोर को। कोर बैठाने के बाद अब हम इसकी आई अंदर इसमें बैठाते हैं। जो बीच में जो गैप है इसके अंदर आई बैठानी है और तरीके से बैठानी है ताकि आगे पीछे ना हो। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ इस फार्मूले की। अब जैसा मैंने ये चार्जर बना रहे हैं, इसकी जो बाइबिन का साइज़ था 1.25 1.25 को ज़रब करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसको हम 7 से तकसीम करेंगे। सही है, 7 से जो तकसीम करने वाला जवाब आएगा उसको फिर हम टर्नों में एडजस्टिंग करेंगे। जैसे कि हमने इस चार्जर को बना रहे हैं तो वो जो जवाब आएगा 7 से, मैं उसको फिर चेक करना पड़ेगा हमें। तो हम उसको 45 टन में चेक करते हैं। 45 टन में हम अगर हम उस जवाब को करेंगे 45 टन देंगे, जवाब से ज़रब करेंगे उस जवाब को, तो जो टन जो आएगा तो 12.3 ये 5 वोल्ट हमारे पास आएंगे। वही इस चार्जर के अंदर वोल्ट आने चाहिए। वो आखिर में मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो 2 डायोड है, ये डीसी वोल्ट बनाने के काम में आते हैं। ये 6 एम्पेयर और 10 एम्पेयर के आप डायोड इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जो सामने के जो वाइट निशान हैं, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे और प्लास से टाइट कर देंगे इसको। बाकी जो दूसरे साइड है इसकी, वो जिससे हमारे 12 वोल्ट के 2 लूपें बाहर निकली हुई हैं, बीच में जो वायर निकला वो हमारा माइनस का बन जाएगा।
हम साइड साइड में इन वायर को लगा देंगे। ये एक डीसी मीटर है, डीसी वोल्ट मीटर। इसी से हम वोल्ट चेक करेंगे। अभी डायोड लगा दिए, ओके कर दिया सारा। अब वोल्ट चेक करने बाकी रह गए। अब इसके वोल्ट चेक करते हैं। 12.3 या 5 वोल्ट आने चाहिए हमारे फार्मूले के मुताबिक। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस पर कंजूसी मत करना है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। थैंक यू वेरी मच। अब वोल्ट चेक करें, 12.3 आ रहे हैं।